नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पीता उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर से। तो दमोह फर्जी डॉक्टर केस से जुड़ी बड़ी खबर है कि मुख्य आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव को दमोह लाया गया है। प्रयागराज से कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उसे दमोह लाया गया है। और आपको बता दें कि कल पुलिस ने उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। तो दमोह मिशन अस्पताल का मुख्य आरोपी है नरेंद्र यादव और अब मानवाधिकार आयोग आरोपी से पूछताछ कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दमोह मिशन अस्पताल का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और अब उससे मानवाधिकार आयोग भी पूछताछ करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी डॉक्टर के इलाज की वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी। ये मामला जैसे ही तूल पकड़ता है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और अब आरोपी की गिरफ्तारी प्रयागराज से हो चुकी है। वो प्रयागराज में छिपा था, पुलिस वहां पर पहुंची, उसे हिरासत में लिया गया और अब उसे दमोह लाया गया है, जहां पर मानवाधिकार आयोग अब उससे पूछताछ करेगा। तो लंबे समय से वो अपनी फर्जी डिग्री के सहारे कई अस्पतालों में नौकरी कर चुका है और उसके द्वारा जो इलाज किए गए मरीज हैं या तो उनकी मृत्यु हुई है या फिर वो गंभीर हालत में पहुंच गए हैं। तो ये मामला जब तूल पकड़ता हुआ नजर आया तब एक साथ 7 लोगों की मौत हुई थी। उसने हार्ट की सर्जरी की थी और उसके बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ी, उनकी हालत बिगड़ी और अब इस पूरे मामले में मानवाधिकार आयोग आरोपी से पूछताछ करेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि अब उसे दमोह लाया गया है और उससे पूछताछ भी अब की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट बताइएगा कि किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब नरेंद्र यादव के पास में है। सवाल ये है कि उसने फर्जी डिग्रियों के आधार पर आखिर कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर होना क्यों बताया, वो कहाँ कहाँ पोस्टेड रहा है और कौन सा इलाज करता था और उसको हिम्मत यहाँ कैसी आई कि वो एक एमबीबीएस आम सर्जन होने के एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद वो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी सर्जरी करने की हिम्मत कर पाया। तो ये सवाल है जो पुलिस को भी करने हैं, मानवाधिकार आयोग को भी करने हैं और सबसे अहम आम जनता ये जानना चाहती है, मरीजों के वो परिजन जानना चाहते हैं जिनके जो नरेंद्र यादव के इलाज के दौरान जिनके परिजन मौत के शिकार हो गए। तो ये सारे जवाब अब नरेंद्र यादव को देने हैं। नरेंद्र यादव से पूछताछ की जानी है और सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक चूंकि गिरफ्तारी शो कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो गिरफ्तारी 24 घंटे के दरमियान उसको अदालत में पेश करके पुलिस अपनी रिमांड मांगेगी और पुलिस रिमांड के बाद में पूछताछ करके सारे दस्तावेज उसके खंगालेगी, ये पता लगाएगी कि वो पोस्टिंग कहाँ रही है। तो अभी आज उसको अदालत में पेश किया जाना है, जहाँ पर पुलिस उसको पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है और ये रिमांड कितनी अदालत देती है उसके आधार पर उसकी अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। मानवाधिकार आयोग को भी पूछताछ करनी है। मानवाधिकार आयोग भी अदालत के पास में या पुलिस के पास में जाकर नरेंद्र यादव से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि नरेंद्र यादव के जरिए वो रहस्यों पर से पर्दा उठेगा कि आखिर फर्जी डॉक्टर ये कैसे बना, कैसे सर्जरी की और कहां कहां उसने नौकरी करके लोगों का इलाज किया और लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ किया। बिल्कुल संदीप, और ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब आरोपी ही दे पाएगा क्योंकि अब इस मामले में पूछताछ की जाएगी। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि उसने इस डॉक्टर की नियुक्ति एक एजेंसी के थ्रू की थी और ये आमतौर पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू ही डॉक्टर्स की नियुक्ति करते हैं। ये डॉक्टर्स एजेंसी में अपना रिज्यूमे देते हैं और जहां उनको ज़रूरत होती है वो बताते हैं शहर में पर्टिकुलर किस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत है और एजेंसी इस बीच में दौरान मध्यस्थता का काम करती है और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड भी होती हैं, सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होती है। इस एजेंसी है इसके खिलाफ में शिकायत दर्ज करा दी गई है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने यह भी कहा है कि वो जनवरी से फरवरी तक
तकरीबन 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाया और वो यहाँ से अचानक गायब हो गया, जिसकी शिकायत दमोह थाने में की गई थी। और जब फर्जी डिग्रीज का पता लगा है तो एजेंसी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। तो पुलिस इस मामले में अपनी एजेंसी से भी पूछताछ करेगी, जांच करेगी। मानवाधिकार आयोग भी इस मामले में पूछताछ करेगा कि आखिर एजेंसी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बता दिया। और एजेंसी के थ्रू ये भी पता लगाया जाना है कि उसने डिग्री कहाँ से हासिल की, इलाज कहाँ कहाँ किया, किन किन अस्पतालों में वो पोस्टेड रहा है। तो अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे नरेंद्र यादव से पल्ला झाड़ लिया है। उनका ये कहना है कि वो अस्पताल का सामान लेकर भी गायब हो गया, 7-8 लाख रुपए की मशीनें लेकर भी गायब हो गया, जिसकी शिकायत भी पुलिस में की गई है। अस्पताल प्रबंधन पल्ला झाड़ रहा है, दूसरी तरफ पुलिस पूछताछ करके नरेंद्र यादव को शिकंजे में लेकर उससे बिल्कुल संदीप, और अब ऐसे कई रहस्य हैं जो अब उजागर होने वाले हैं जब इस पूरे मामले का खुलासा होगा। नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।